हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब स्टडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइट पोल्यूशन के बारे में। लाइट पोल्यूशन कुछ दिन पहले से न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंट स्टडीज़ ने हमें बताया कि नाइट्स जो हैं वो ब्राइटर होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी फ्लड लाइट्स लगाई जाती हैं, आउटडोर लाइटिंग हो रही है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग इन ग्रोथ ऑफ लाइट पोल्यूशन। सो बहुत ज़्यादा लाइट का यूज़ जब हम करेंगे, नाइट्स में लाइट्स का यूज़ होगा तो उससे नाइट्स ब्राइटर हो जाएंगी और अल्टीमेटली उससे लाइट पोल्यूशन जो है वो होगा। तो जो लाइट के फ्लड्स होते हैं, इतनी बहुत लार्ज लेवल के ऊपर जब लाइट्स हो जाती हैं, इनसे होता क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं जो नाइट में एक्टिव होते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, उनको उनकी आइज में चली जाती हैं और उनको काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो नाइट में काम करते हैं, नाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इससे उनका नेचुरल हैबिटेट भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो जो फिनोमिना होता है ओमनी प्रेजेंट शीट ऑफ लाइट्स का, बहुत ज़्यादा इस तरह की लाइट्स हमें देखने को मिलती हैं सिटीज़ में, इनहेबिटेड एरियाज में। तो नाइट स्काई में जब इस तरह की हमें लाइट्स देखने को मिलती हैं नाइट में, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम कहते हैं स्काई ग्लो। ठीक है, लाइट पोल्यूशन का ही एक पार्ट है स्काई ग्लो, हम इसको कहते हैं। जब हमें सिटीज़ में रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा लाइट्स जो हैं वो हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं स्काई ग्लो। ठीक है, अब समझ लेते हैं लाइट पोल्यूशन होता क्या है। सो ऐसी लाइट जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड लाइट, उसे हम लाइट पोल्यूशन बोल देते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, so जब नाइट के टाइम पर जो स्काई है वो ब्राइटनिंग उसकी हो जाती है ड्यू टू द स्ट्रीट लाइट्स और अदर मैन मेड रिसोर्सेज जो भी हम यूज़ करते हैं, लाइट के जो सोर्सेज को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो रात में हम जो स्काई है उसकी ब्राइटनिंग हो जाती है, उसको हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं नेचुरल साइकिल्स के ऊपर। और होता क्या है कि जब लाइट पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा लाइट्स इस तरह की नाइट में हो जाती हैं आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से, तो उस टाइम पर हम अच्छे से स्टार्स और प्लैनेट्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक लाइट की एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से स्काई जो है वो क्लियर हमें नजर नहीं आता है। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ लाइट पोल्यूशन के, तो उसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब है जो एक्सेसिव ब्राइटनेस होती है, यानी कि ग्लेयर का मतलब होता है चमक। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्राइटनेस होती है जिसकी वजह से विजुअल डिस्कम्फर्ट हमें हो जाता है, हमें चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम ग्लेयर कहते हैं। स्काई ग्लो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट के टाइम पर ब्राइटनिंग ऑफ द स्काई जो होता है इनहेबिटेड एरियाज में, उसे हम स्काई ग्लो बोलते हैं। लाइट ट्रेसपास, लाइट ट्रेसपास का मतलब है ऐसी जगह पर लाइट का होना जहां वो जरूरी नहीं है, जहां हमें नहीं चाहिए, उसे हम लाइट ट्रेसपास कहते हैं। एंड क्लटर, क्लटर का मतलब है बहुत सारी जो सोर्सेज हैं लाइट्स के, उनकी ग्रुपिंग की वजह से जो लाइट आ जाती है, एक्सेसिव ग्रुपिंग्स ऑफ लाइट सोर्सेज की वजह से जो लाइट हो जाती है, उसे हम क्लटर बोलते हैं। जैसे कि चारों तरफ से आपको लाइट ही आ रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से क्लटर क्रिएट हो जाएगा लाइट का, जिसकी वजह से लाइट पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ लाइट पोल्यूशन। तो लाइट पोल्यूशन जो है वो होता किन कारणों की वजह से? सबसे पहले है एक्सेसिव यूज ऑफ लाइट। लाइट का बहुत ज़्यादा यूज करने से लाइट पोल्यूशन हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा लाइट का हम यूज़ करेंगे तो अननेसेसरी अनवांटेड लाइट्स जो है वो वहाँ पर क्रिएट होंगी। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो लगातार काम हम कर रहे हैं तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है, उसकी वजह से लाइट पोल्यूशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, हम लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर लाइट की ज़रूरत भी होगी, उसकी वजह से लाइट पोल्यूशन हो रहा है। लाइट फ्रॉम हाउसेस, घरों से में जो हम लाइट का यूज करते हैं नाइट के टाइम पर, उसकी वजह से भी लाइट पोल्यूशन होता है। डाउनटाउन एरियाज, ऐसे एरियाज जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो वहाँ बिजी रहते हैं, लगातार बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन क्रिएट होता है। स्मोक एंड क्लाउड, जब स्मोक होता है या क्लाउड्स होते हैं तो जो लाइट होती है जैसे वो स्काई में जाएगी वो ट्रैप हो जाएगी बादलों में, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो लाइट पोल्यूशन बाद में हो जाएगा। व्हीकल्स जो है नाइट टाइम में जब चलते हैं तो लाइट का यूज़ करते हैं, उससे भी लाइट पोल्यूशन होता है। और नाइट टाइम लाइटिंग तो नॉर्मल हो गई है, क्योंकि 24/7 जो है वो काम चलता रहता है, इंडस्ट्रीज चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो लाइट पोल्यूशन हो जाता है। एंड स्ट्रीट लैंप्स, जो स्ट्रीट में लाइट्स लगाई जाती हैं, उसकी वजह से भी लाइट पोल्यूशन देखने को हमें मिलता है। तो ये कुछ कॉजेज हैं, काफ़ी सिंपल हैं, जिनकी वजह से लाइट पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ लाइट पोल्यूशन की। तो लाइट पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट्स भी होते हैं। जो लाइट पोल्यूशन होगा उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। आपकी आइज़ के लिए वो अच्छी नहीं होती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफर्ट में नहीं रहते जब बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। जैसे कि मान लो आपका घर है किसी सिटी में और आसपास बहुत ज़्यादा लाइट अगर बाहर जल रही है और आपके घर के अंदर आ रही है, तो आपकी स्लीप वहाँ पर डिस्टर्ब होगी। पोल्यूशन ऑफ एयर भी इसकी वजह से होता है कि जैसे कि स्मॉग है, तो उसमें जब लाइट जो है वो ट्रैप हो जाएगी तो उससे एयर पोल्यूशन भी होगा।
ठीक है। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, जब लाइट जो है वो लाइट बहुत ज़्यादा स्काई में हो जाएगी, उसकी वजह से जो भी गैसेस होंगी वो उसमें ट्रैप हो जाएंगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी। एस्ट्रोनॉमी पे इफेक्ट होता है क्योंकि जो स्काई है वो क्लियर नहीं दिखता है। अब कुछ साइंटिस्ट हैं, उनको ऑब्जर्व करना है प्लैनेट्स को, स्टार्स को, सो लाइट की वजह से वो विजिबल नहीं रहता है, तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है स्टडीज़ के ऊपर। रिसोर्सेज का बेस्ट होता है क्योंकि रात में जब लाइटिंग का हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो उससे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट भी हो रहे हैं। और प्लांट्स, एनिमल और ओवरऑल इकोसिस्टम के ऊपर तो उसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ये अपने इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं, और वहाँ पर रात में उनका जो नेचुरल एक हैबिटेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है लाइट की वजह से। जैसे इस तरह की अगर लाइट्स हमने लगाई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जितने भी जीव जंतु हैं इनका ये नेचुरल हैबिटेट है और इनको नाइट यहाँ पर पसंद है, ठीक है। तो ये नाइट अगर इनको पसंद है, नाइट में ये अपना सारा काम करते हैं अपने प्रोडक्शन वगैरह का, तो यहाँ पर लाइट आ जाएगी तो इनका नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब होगा। सो प्लांट्स, एनिमल और इकोसिस्टम के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है लाइट पोल्यूशन का, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लाइट पोल्यूशन। तो लाइट पोल्यूशन की जो हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, इसके क्या सॉल्यूशंस है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले है लाइट शील्ड्स। लाइट शील्ड्स एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लाइट शील्ड्स जो है वो लगाई जाती हैं, जिसमें जो लाइट है वो एक ही जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, यानी कि वो स्प्रेड नहीं होती है। जहाँ पर हमें लाइट चाहिए वो वहीं पर रहेगी, वो स्प्रेड नहीं होगी। टर्न ऑफ लाइट्स में नॉट नीडेड, जब हमें लाइट्स की जरूरत नहीं है उस टाइम हम लाइट्स को ऑफ कर दें, तो जो अनवांटेड लाइट है जो बिना मतलब के ही जल रही है उससे लाइट पोल्यूशन नहीं होगा और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सेव होगी। सर्टिफिकेशंस, तो कुछ ऐसी लाइट्स जो स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए बनाई गई हैं कि उससे जो स्काई ग्लो है, लाइट पोल्यूशन है, वो काफ़ी कम हो। तो जो लाइट पोल्यूशन को कम करने वाली लाइट्स का ही हम यूज़ करें, ऐसी सर्टिफाइड लाइट्स को ही यूज़ किया जाए। मोशन सेंसर्स वाली लाइट्स को यूज़ करें। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा भी होगा कुछ सिटीज़ में ये यूज़ भी होती हैं कि जैसे रोड के ऊपर आपने लाइट्स लगा दी, जब आप पास होंगे उस रोड से वो लाइट जो है वो जल जाएंगी, जैसे ही आप निकल जाओगे और कोई वहाँ पे नहीं रहेगा वो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो जब उस लाइट की ज़रूरत नहीं है वो अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो मोशन सेंसर्स वाली इस तरह की लाइट्स का भी यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ वार्म लाइटिंग, सो वार्म लाइटिंग जो होती है वो कोल्ड लाइटिंग के कंपैरिजन में लाइट पोल्यूशन कम करती है। सो वार्म लाइटिंग का यूज़ करके भी लाइट पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू द लाइट पोल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट आंसर। सो लाइट पोल्यूशन के बारे में आपके पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है लाइट पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड, इनएप्रोप्रिएट और एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइटिंग विच कैन कॉज सीवियर हेल्थ इश्यूज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है स्काई ग्लो इज अ टाइप ऑफ लाइट पोल्यूशन इन विच एक्सेसिव ब्राइटनेस इज विटनेस्ड दैट कॉजेज विजुअल डिस्कम्फर्ट। आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, ये दोनों में से कोई एक सही है। इसका आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, और आपको अगर PDF इस लेक्चर की चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।